नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। आज की कहानी है एक अमीर आदमी की। चमचमाती फॉर्च्यूनर कार और उसी कार के सामने चौराहे पर भीख मांगती उसकी तलाकशुदा पत्नी की, जो दिल्ली की असली घटना है। सुबह का समय था। दिल्ली की चौराहे पर हर रोज की तरह जाम लगा हुआ था और उसी जाम में फंसा हुआ था एक चमचमाती लाल रंग की BMW कार में बैठे थे मोहन चौधरी, नामी बिजनेसमैन, जो अपने ड्राइवर के साथ एक जरूरी मीटिंग के लिए जयपुर जा रहे थे। जैसे उनकी कार चौराहे पर पहुंचते हैं, मोहन अपने ड्राइवर से कहते हैं, भाई साहब थोड़ा रुक जाओ, देखो जाम कितना लंबा है। इतनी भी क्या जल्दी है, सामने कितने लोग खड़े हैं। जल्दीबाजी में कोई फायदा नहीं, आराम से चलते हैं, अभी काफी टाइम है हमारी मीटिंग में। ड्राइवर उनकी बात मानकर कार को चौराहे पर ही रोक देता है। मोहन की नजर आसपास कुछ खड़ी महिलाओं पर पड़ती है। ये महिलाएं पुराने मैले कुचैले कपड़ों में थी। उनकी चेहरों पर थकान और मजबूरियां साफ झलक रही थी। उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी थे जो गंदे कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें देखकर मोहन को लगता है ये भिखारी है और उन्हें इस हालात में देखकर उनका दिल पसीज जाता है। मोहन हमेशा से दयालु स्वभाव के आदमी थे। चाहे उनके पास कितना भी काम रहता था, कितना भी व्यस्त रहते थे, लेकिन वो जरूरतमंदों की मदद करना उनकी आदत थी। वे अपने ड्राइवर से कहते हैं, शीशा नीचे करो। जैसे ही शीशा नीचे होता है, मोहन अपने जेब से पर्स निकालते हैं और उनमें से कुछ नोट निकालकर उन महिलाओं को बुलाकर प्रत्येक के 500 रुपये देते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, इसे रखो, तुम्हारे कुछ काम आएगा। अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले लेना। महिलाएं पैसे लेकर दुआ देती है और धीरे धीरे वहां से चली जाती है। जाम धीरे धीरे खुलने लगता है और ड्राइवर कार को आगे बढ़ाने वाला ही था। तभी मोहन की नज़र एक महिला पर पड़ती है, जो उनकी कार की खिड़की के पास खड़ी होकर बार बार खिड़की का दरवाजा खटखटा रही थी और कह रही थी, साहब आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। मोहन उसकी आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और उनकी आंखें महिलाओं के चेहरे पर टिक जाती है। चेहरा था मैला कुचैला और गंदगी से भरा था, लेकिन फिर भी जाना पहचाना सा लग रहा था। वे तुरंत शीशा नीचे करते हैं और महिला से कहते हैं, अरे तुम मीरा हो ना। वह महिला मोहन को देखकर रुक जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। वह धीमी आवाज में कहती है, हाँ मैं मीरा हूँ, लेकिन मोहन तुम यहाँ। मोहन का दिल धक से रह जाता है। यह कोई और नहीं, उनकी तलाकशुदा पत्नी मीरा थी, जिससे उनका तलाक 4 साल पहले हो चुका था। मोहन हैरान परेशान होकर पूछते हैं, मीरा तुम इस हालात में, तुम तो अच्छे घराने की लड़की थी और कोर्ट में तलाक के समय तुमने मुझसे 70 लाख रुपए भी लिए थे, फिर भी तुम सड़क पर भीख मांग रही हो, दर दर की ठोकरें खा रही हो। क्यों मीरा, तुम तो आराम से जीवन भर बैठकर खा सकती थी, फिर ये हालात क्यों? ये सब सुनकर मीरा के आंखों से आंसू छलकने लगती है और वह कहते हैं, मोहन हमें थोड़ा समय दो, हम सब कुछ बताऊंगी। मोहन मीरा से कहते हैं, ठीक है, पर ऐसा करो, तुम मेरी कार में बैठ जाओ, पीछे वाली सीट पर। मोहन अपने ड्राइवर से कहते हैं, पीछे का दरवाज़ा खोल दो। ड्राइवर तुरंत दरवाज़ा खोल देता है और मीरा कार में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठती है, आसपास के राहगीर और दुकानदार को शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं यह अमीर आदमी इस गरीब महिलाओं को गलत इरादों से न कहीं अपने कार में बैठा रहा है। देखते ही देखते चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो जाता है और लोग सवाल करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? इस महिला को कहाँ ले जा रहा है? सब उस आदमी पर गलत शक करने लगता है।
मीरा के साथ जो औरतें भीख मांग रही थी वे भी वहां आ जाती है और कहती है, तुम इस व्यक्ति के साथ कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है या अपने मर्जी से जा रही हो? वहाँ खड़ा हर आदमी कानाफूसी करने लगता है और उस आदमी से बोलता है कि भाई साहब आप यह क्या कर रहे हो? यह सब देख मीरा बोल पड़ती है, यह मेरे तलाकशुदा पति हैं, मोहन चौधरी। मैं अपने मर्जी से इनके साथ जा रही हूँ। ये मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। भीड़ थोड़ी शांत होती है लेकिन कुछ लोग अब भी कानाफूसी कर ही रहे। कुछ लोग कहने लगे, यह तो कोई बड़ा आदमी लगता है, इसने इस गरीब महिलाओं को अपने कार में क्यों बिठाया है? जरूर कोई बात है, शायद कोई गलत इरादों से इसे बैठाया है। मोहन यह सब सुनकर गुस्सा होते हैं, फिर भी मोहन शांत रहता है क्योंकि वे जानते हैं अगर कुछ कहा तो बात और बढ़ जाएगी। वे मीरा से कहते, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। मोहन वहाँ से मीरा को एक होटल में ले जाता है और ड्राइवर को कुछ पैसा देकर कहता है, जाओ बाजार से इसके लिए अच्छी साड़ी और चप्पल और कुछ जरूरी का सामान ले आओ। ड्राइवर तुरंत जाता है और एक सुंदर लाल रंग की साड़ी, चप्पल, छोटा सा बैग लेकर लौटता है। मोहन मीरा से कहते हैं, होटल के बाथरूम में जाओ और नहा लो और ये नए कपड़े पहन। मीरा वैसा ही करती है। जब वह नए कपड़े में बाहर आती है तो मोहन उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सोचते हैं हालात ने इसे कितना बदल दिया, लेकिन इसकी खूबसूरती और मासूमियत आज भी वैसी है। मीरा पहले से ज्यादा विश्वास से भरी दिख रही थी कि कहीं नई नवेली दुल्हन हो। मोहन उससे कहता है, मैं किसी जरूरी काम से जयपुर जा रहा हूँ, अगर तुम मुझसे थोड़ा वक्त दो तो मैं कल आकर इसी होटल में मिलूंगा। मीरा कहती है, ठीक है। मोहन कहता है, तुम मुझसे इसी होटल में मिलना, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम कर देता हूँ। मोहन ड्राइवर से कहते हैं, मीरा के लिए खाने पीने का इंतजाम करवा दो। ड्राइवर तुरंत जाके मीरा के लिए खाने पीने का इंतजाम करवा देता है और कहता है, मैं कल जरूर जल्दी ही आऊँगा और तुमसे मिलूँगा। वह कहती है, ठीक है। ये कहकर वो अपने रूम पर चली जाती है और मोहन जयपुर चले जाते हैं। जयपुर में पहुंचने के बाद मोहन मीटिंग में अपना सब काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं, लेकिन रात में सोते समय मोहन की नींद नहीं आती थी। उधर मीरा को भी नींद नहीं आ रही थी। दोनों ने करवटें बदल बदल कर रात काटी। अगले ही दिन मोहन जयपुर से लौटते हैं तो जल्दी जल्दी होटल में पहुंचते हैं। होटल पहुंचने के बाद मीरा को देखते हैं और उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। कुछ देर बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। मीरा अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वह कहती है, मैं कभी नहीं चाहती थी मैं तुमसे तलाक लूं। इस पर मोहन कहता है, तो तुमने तलाक क्यों लिया? वह कहती है, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे परिवार वालों ने मेरी साथ तुम्हारी दौलत देखकर शादी करवाई थी। मेरे जीजा और भाई बहुत लालची थे। जब तुम्हें देखने आए थे तो घर जाकर उन्होंने कहा था कि शादी तो उसी घर में करेगा चाहे कुछ हो जाए, और शादी के बाद तलाक करवाएगा, जिस पर वो पैसे लेंगे और तुम पर जुर्माना लगा देंगे। लेकिन मुझे ये सब बात शादी से पहले पता नहीं था। शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने मुझसे तुमसे तलाक लेने के लिए उकसाया। वे कहते थे कि तुमसे मोटी रकम मिलेगी और हम सब मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने कोर्ट में तुम पर 70 लाख हर्जाना ठोका और तुमने वह रकम दे दी भी थी। होटल में बैठकर मीरा अपनी कहानी जारी रखती है। तलाक के बाद मेरे जीजा और भाई ने 70.5 लाख रुपए छीन लिए। उन्होंने मुझे
मुझसे कहा कि मेरी दूसरी शादी करवाएंगे और एक फ्लैट खरीदेंगे ताकि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। लेकिन धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। मेरे जीजा ने अपने बिजनेस में पैसे लगाए और मेरे भाई ने अपनी शादी कर लिया और पैसे खर्च कर दिए। जब पैसे खत्म हुए तो मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वे कहने लगे, तुम तलाकशुदा हो, तुम हमारे लिए बोझ हो। मीरा ने के आंखों में आंसू टपकने लगे और वह आगे कहती है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था मोहन, मैं मजबूर थी। मैंने अपने घर वालों के चक्कर में आकर खुद घर बर्बाद कर दी। मेरे जीजा बहुत लालची थे जिन्होंने ये सब किया और मुझ पर प्रेशर डाला। मैं उनकी बातों में आ गई और अब मैं सड़क पर आ गई। जब मुझे घर से निकाल दिया गया तब मैं शुरू में दूसरों के घरों में काम किया करती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी, जो भी काम मिल जाता करती थी, लेकिन सब मुझसे ताने मारते थे। इसलिए मैं काम छोड़कर सड़क पर भीख मांगने शुरू कर दिए। और फिर एक दिन मैं एक स्टेशन पर भीख मांग रही थी तो चौराहे पर कुछ भिखारियों के साथ मेरी मुलाकात हुई। वे महिलाएं मुझे अपने साथ ले गई। मैंने भी उन्हीं के साथ चली गई क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उन्हीं के साथ ही रहने लगा और धीरे धीरे भीख मांगने लगी। मैं जानती थी यह काम गलत है, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं तुम्हें तलाक दे दिया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार था। मैंने अपनी शादी की तस्वीर अपने पास रखी क्योंकि यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मोहन यह सब सुनकर स्तंभ रह जाते हैं। उनकी भी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। वे सोचते हैं कैसे एक इंसान को लालच में किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मोहन मीरा से पूछता है, मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, तुमने उनसे कभी मिलने के लिए कोशिश क्यों न की? मीरा ने रोते हुए कहती है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मोहन, मैं उनसे कैसे मिलती? मैं तुम्हारे साथ गलत किया था, मुझे गलत लगता था। क्या माँ मुझे कभी माफ करेगी? बात करते करते रात के 12 बज जाते हैं तो मोहन मीरा से कहते हैं, आज भी शाम को मेरी जयपुर में मेरी मीटिंग है, मैं फिर जयपुर जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे अपना पता दे दो जहाँ तुम रहती हो तो मैं वहाँ से लौटकर मैं तुमसे फिर मिलूंगा। मीरा अपने किराए के छोटे से कमरा का पता मोहन को दे देती है और मोहन जयपुर चले जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वे सोने जाते हैं तो आज भी उनका वही हालत था। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वे मीरा के बारे में सोचते रहते हैं। मीरा ने भले ही गलती की, लेकिन उसका दिल आज भी साफ है और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसे तो उसका घर वालों ने भड़काया था। क्या मैं उसे एक और मौका दूं? उधर मीरा भी अपने छोटे से कमरे में सोते हुए करवटें बदलते रहती थी और वह भी सोच रही थी, मोहन ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, लेकिन क्या मैं उनके लायक हूँ? अगले दिन मोहन अपना काम निपटा कर दिल्ली से लौटते हैं और मीरा के बताए पते पर पहुँचते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि मीरा फिर भीख मांगने चौराहे पर चली गई है। मोहन सड़क के चौराहे पर पहुंचते हैं और मीरा को ढूंढने लगते हैं। मीरा जब मोहन को देखती है तो हैरान हो जाती है। मोहन कहता है, मीरा मेरे साथ चलो। वे मीरा को अपने कार में बिठाता है और उसके किराए के कमरे की ओर चल पड़ते हैं। मीरा का कमरा छोटा सा था। एक पुराने बेडरूम, कुछ टूटी फूटी चीजें और दीवार पर टंगी थी मीरा और मोहन की शादी की तस्वीर। मोहन उस तस्वीर को देखकर रुक जाते हैं और पूछते हैं, मीरा हमारा तलाक तो 4 साल पहले हो चुका है, फिर यह तस्वीर क्यों? मीरा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मोहन मैंने तुमको तो कभी तलाक देना नहीं चाहती थी। मेरे परिवार वालों ने मुझे बहकाया।
मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी के समय करती थी। ये तस्वीर हमारे लिए पुरानी यादों का सहारा थी। मैं इसे देखकर अपने आप को तसल्ली देती थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मोहन का दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं, मीरा, तुमने भले ही गलती की, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी साफ है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अब हम कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें मदद जरूर करूँगा। फिर मोहन कहते हैं, मेरी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, क्या उनसे बात करना चाहोगी? मीरा के आंखों में चमक आ जाती है और वह कहती है, हाँ मोहन, मुझे माँ से बात करनी है। मोहन तुरंत अपनी माँ को फोन लगाते हैं और कहते हैं, माँ, मीरा मिल गई है, उससे बात करो। मीरा माँ की आवाज़ सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती है। माँ कहती है, बेटी तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। मीरा कहती है, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? माँ तुरंत कहती है, बेटी, गलतियाँ इंसान से ही होती है। तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती थी। मोहन, उसे घर ले आओ। मोहन अपनी माँ की बात नहीं टाल पाते और मीरा को कहते हैं, चलो मेरे साथ घर चलो। मीरा हिचकिचाती है, लेकिन मोहन उसे भरोसा देता है और अपनी BMW में बिठाकर घर ले जाता है। घर पहुंचते ही उनकी माँ आरती की थाल सजाकर मीरा का स्वागत करती है। सास बहू गले मिलकर रोने लगते हैं। माँ मीरा का माथा चूमती है और कहती है, बेटी तुम वापस आ गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन अपने माँ से कहते हैं, इसने मुझसे 70 लाख रुपए लिए थे, क्या इसे फिर से अपनाना ठीक है? माँ जवाब देती है, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गलतियाँ इंसान से ही होती है, अगर वह पछता रही है तो उसे माफ कर दो। मोहन मीरा को माफ कर देते हैं। अपने बिजनेस में उसने एक छोटी सी जिम्मेदारियां देते हैं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। मीरा धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करती है और मोहन मीरा एक साथ प्यार से नई जिंदगी शुरू करती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं बल्कि विश्वास और प्यार से होती है। मीरा के परिवार वालों ने लालच से उसे सड़क पर ले आया, लेकिन मोहन की दयालुता और माफी उसे फिर से एक नया जीवन दिलाया। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन इंसानियत और माफी टूटे रिश्तों को जोड़ देती है। कहानियाँ का एक और हालात है, सबक है, इंसान की इज्जत उसके हालात से नहीं बल्कि उसके दिल से तय होती है। मोहन ने मीरा को सड़क पर भीख मांगते देखा, लेकिन उन्होंने अपने अतीत को नहीं बल्कि उनकी इंसानियत होने की कीमत को पहचाना। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें।